अच्छा, मुझे लगता है कभी कभी इस तरह से भी पहचान हो सकती है कि कभी अगर हम गधे का गोश्त खा लें गलती से, अब जैसे गोश्त की पहचाने और खा लिया, अब हम टेंशन में कि इस रेस्टोरेंट से पकड़ा गया था, उधर से था, ये ऐसी वहमी है, तो मुझे लगता है खाने के बाद ना बंदा ऐसे ऐसे करेगा, या तो ऐसे भी कर सकता है, या फिर ढैंचू ढैंचू कोई तो बात कर, जैसे बंदा जब डकार लेता है तो एकदम से डकार टाइम पे कहेगा ढैंचू, कुछ तो होगा सिस्टम, कोई तो निकलेगा। तो कभी किसी बंदे को ऐसे करते देखा है आपने? अच्छा, मैं ये बड़ा जो है ना एक तरह से ट्रेंड में है ये सारी बात, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हमने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से और इसके अलावा रावलपिंडी में हमारी जो ऑफिस है उनसे इस बात की तहकीक की है। असल में जो ये स्लॉटर हाउस था गधों वाला, ये गैर मुल्कियों का था और उनके नज़दीक ये हलाल एनिमल है और ये एक्सपोर्ट हो रहा था। वो ये पाकिस्तान के अंदर वो कुछ अपनी कंजम्पशन के लिए रख लेते थे, बाकी जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने तमाम जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के होटल्स थे उनके किचन्स को जाके देखा, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी में हूँ और मैंने बड़ी एक्सटेंसिवली मीट के हवाले से, मीट सेफ्टी के हवाले से हमारी कैंपेन्स चलती हैं। सीएम साहबा की भी मीट सेफ्टी के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की हदायत हैं और हम बड़ा रूटीन से जितनी भी हमारी टोलिंटन मार्केट है, इसके अलावा बकर मंडी वाली मार्केट है, इसके अलावा मुगलपुरा वाली मार्केट है लाहौर में, समनाबाद वाली जो मार्केट है, इन तमाम जो गोश्त की मार्केट्स, लाहौर का तस्करा कर रहा हूँ, बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो गोश्त की मार्केट्स हैं वहाँ पे हमारी टीम्स जो है वो मौजूद होती हैं और रूटीन से उनके इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। अगर हम पिछले 1 साल जो माली साल अभी गुजरा है उसकी बात करते हैं तो हमने तकरीबन 20 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त को चेक किया है। 20 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त को चेक किया और उसमें से तकरीबन 6,86,000 के किलोग्राम के करीब जो मुजरे से गोश्त था उसको तलफ़ किया। अब कहीं पे हमें गधे के गोश्त का जो है वो वाक़या मिला नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि गधे का एक गधा लेने जाएँ, गधा तकरीबन 5 लाख के करीब आपको मिलेगा। 5 लाख रुपीस पाकिस्तानी का गधा है, जबकि जो हलाल एनिमल है यानी कि बिछड़ा या बछड़ा या जो है ना बफेलो का बच्चा जो होता है, कट्टा जिसे आम कहते हैं, ठीक है, वो तकरीबन जो है वो आपको लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज में मिल जाता है। तो इस वजह से एक तो वो टेक्निकली कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता कि वो 1.5 लाख के या 1.25 लाख के एनिमल की बजाय 5 लाख का एनिमल जो है वो ज़िबा करके उसको दूसरों को खिलाए। मगर कोई ये भी तो हो सकता है ना कि जो मरने वाले बूढ़े गधे किसी काम से मतलब अब फारिग, कोई क्योंकि इनसे काम करवा के रेडियां चलाने के बाद ये जो गधे बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, तो ये वो वाले गधे भी तो हो सकते हैं ना जिनकी कोई कीमत ही बाजार में 2 टके की भी ना हो। मैं अर्ज़ करता हूँ ये जो गधा होता है ना, बेसिकली जो कुछ गैर मुल्की लोग हैं जो कि इसको पसंद करते हैं, इस वजह से एक तो इसकी ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। हाँ, मेकअप के बहुत से उनकी जो स्किन है, खुसूसी तौर पे एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है, इसको अजीईओ कहते हैं, अजीईओ, तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसकी जो खाल होती है ये भी मुख्तलिफ जो है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि रिसर्च कंफर्म है। हाँ। लेकिन हमने जो गधे की खाल को पाकिस्तान के अंदर कहीं पे प्रोसेस होते नहीं देखा। हमने खुद ये बादामी बाग वाली साइड पे चमड़ा मंडी है, वहाँ पे भी जाके देखा है, वहाँ पे कभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट जो खालों की है ये चमड़ा मंडी वाली मार्केट है। अच्छा, अब आप इस्लामाबाद के लिए बात करें तो मुझे एक बात बताएं कि जो लाहौर वाला केस पकड़ा गया था ये भी तो गधे के गोश्त का था ना मैडम? पिछले कम से कम 2 साल पहले की बात है। ये शुरू में देखें, एक उर्फ आम में बातें चल पड़ती हैं। एक मिसाल देता हूँ, आप देखें कि कुछ टाइम पहले ये पूरा ट्रेंड में था कि आप तो मानने से इनकार कर रहे हैं। तो सुन लीजिए, नहीं आप ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं है, मानने से नहीं इनकार करेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। देखिए मैं लड़ाई कर लूंगी आपसे। माने तो सही, आपके आने से पहले ही गधे का गोश्त पकड़ा गया था, हम लाहौरी बड़ा फख्र महसूस करते थे। मेरे ऐसा नहीं है, मेरी सुन लीजिए, मेरी काइंडली सुन लीजिए। देखिए उर्फ आम के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है ना वो गलत ट्रेंड चल पड़ता है। जैसे कुछ टाइम पहले ये चल रहा था कि जो
तरबूज होता है उसके अंदर उसको इंजेक्शन लगा के जो है ना वो तो किया जाता है, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से आप देखें ना कि 1 लाख का अगर आपको हलाल एनिमल मिल रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट 5 लाख का जो है नॉन हलाल या हराम एनिमल मिल रहा है, तो लोग फिर हलाल की तरफ ही लेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि जिस हलाल एनिमल को वो ज़िबा कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो बीमार हो या लागर हो, ये हो सकता है, ये ऐसे इंस्टेंस होते हैं। और जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि हमारी इतनी इंस्पेक्शंस भी हैं और 204 FIRs हैं पिछले माली साल के अंदर। तो लेकिन हमने गधे का गोश्त अपनी आंखों से नहीं देखा। इस वजह से सबको मैं आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि पैनिक करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी जो है वो तसल्ली से और तहकीक से मैं पूरा इसको जो है ना तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग करके सबसे मैंने बारी बारी इस हवाले से पूछा, इस्लामाबाद वालों से पूछा। इसके अलावा अपनी जो पिंडी वाली टीम है उन्हें कहा कि इस्लामाबाद के तमाम जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है उनके साथ मिल के तमाम इर्द गिर्द के जो होटल्स हैं उनके किचन्स को देखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल तसल्ली रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह गधे का गोश्त जो है वो अवेलेबल नहीं है। सर मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे जौन सा ना ये जो गोश्त वगैरह है सारा का सारा हर किस्म का वहाँ पे फ़रोख्त होता है। तो आप मुझे बताइए, कभी आपने वहाँ पे जाके कोई ऐसे छुप छुपा के, कोई बुरखा पहन के कभी कुछ छापे मारे? मैडम उसमें हमने सरप्राइज विज़िट भी करते हैं। उसके अलावा हमारी 3 टीम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। हम राउंड द क्लॉक टोलिंटन मार्केट को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। टोलिंटन मार्केट बेसिकली जो है ना वो चिकन मीट की मार्केट है जिसमें लाइव चिकन बर्ड आते हैं। उसके बाद लोग वहाँ पे परचेज़ भी करते हैं और उसके बाद कुछ मतलब वहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे लोग उसको स्लॉटर करके तो फिर पूरी समझ लें कि लाहौर का 60 to 70% जो गोश्त है वो टोलिंटन मार्केट से ही मतलब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो सप्लाई होता है। तो हम रेगुलरली, मैं ख़ुद भी जो है ना रेगुलरली टोलिंटन मार्केट को विज़िट करता रहता हूँ। और ऑफ लेट जो है CM पंजाब साहबा ने उसको रिवैम्प करवाया है, जो कि अभी पुरानी मार्केट जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अच्छी खूबसूरत मार्केट बन चुकी है। और इसके अलावा वहाँ पे अभी ना स्लॉटर हाउस भी एक जो है वो ऐड किया जा रहा है ताकि जो फूड सेफ्टी और हाइजीन के तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखा जाए। हमने छुप के रातों को भी टोलिंटन मार्केट को देखा है, काफ़ी इश्यूज़ थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जिस एक एक्सपायर्ड बर्ड होता है उसको भी लोग ज़िबा करके, या एक करीबुल मर्ग या जो बीमारी ज़दा जो बर्ड होता था उसको भी ज़िबा कर देते थे। पता कैसे चलता है कि किसी मरे हुए जानवर का है? मतलब हमें तो नहीं समझ आती, आप इसको कैसे पता करते हैं? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि पहले तो यह कोशिश करें कि अपने सामने जो है चिकन को अपने सामने ज़िबा करवाएं। उसका वज़न कम से कम 1.5 kg होना चाहिए। 1.5 से लेकर 2.2 2.5 तक जो है ये तमाम हेल्दी बर्ड होता है। अच्छा। उसके ऊपर कोई मतलब उसकी आंखों से पानी नहीं बह रहा हो, उसके जिस्म के ऊपर कोई निशान वगैरह बीमारी का नहीं होना चाहिए, उसकी टांगें जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। उसके अलावा ये है कि उसके जो चिकन मीट है उसका कलर जो है वो लाइट पिंक होता है। अगर वो रेडिश है या उसमें कहीं पे ब्लैकिश वगैरह कहीं पे आ रहा है तो इट मीन्स कि वो गोश्त सही नहीं है। होता क्या कि जब आप एक किसी भी जानवर को स्लॉटर करते हैं, बेशक वो चिकन है, वो बीफ है, वो मटन है, जब आप उसको स्लॉटर करते हैं तो उसकी जो रगें होती हैं उसके अंदर से खून जो है वो बहता है, उसका बहना ज़रूरी है। चिकन जो है ना वो पकाने के बाद अंदर रेड सा कुछ रह जाता है, लेग पीस के अंदर एक रेड सी एक लाइन काली सी हो जाती है फिर बाद में पकाने के बाद, तो वो नॉर्मल है क्या? नहीं, वो नॉर्मल है। उसमें ऐसा हो सकता है कि जब वो कहीं पे ट्रैवल कर रहा हो तो शायद उसको कहीं थोड़ा बहुत जो है वो जख्म टाइप आ गया हो। अच्छा। लेकिन गोश्त की पहचान बेसिकली यही है कि उसके अंदर से जो है ना जब एनिमल को ज़िबा करते हैं, स्लॉटर करते हैं, तो खून उसकी रगों से जो है वो बह जाता है। अगर वो बह गया है तो उसका कलर भी नॉर्मल हो जाएगा और उसके अलावा वो आप ये समझें कि वो जो है ना वो एक्सपायर्ड एनिमल नहीं था।